जा रहा है, ये ह्यूमन फर्टिलाइजेशन सिस्टम को बता रहा है। अब आइए ऊपर से नीचे कितनी प्रकार की शक्तियाँ इसमें शामिल है देखते हैं। ये इसको कहा गया है सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह, नक्षत्र, आकाशीय क्रिया प्रतिक्रिया, अनंत संपूर्ण आकाश कुंड, जिसको ब्रह्मांड भी कहा जाता है, उसकी शक्ति का प्रतीक है। ये जो अंडा दिख रहा है ना, सब जितना भी तारे, ग्रह, नक्षत्र, निहार का अनंत आकाश, जिसको आकाश कुंडा कहते हैं हम लोग गोंडी में, और आपके संस्कृत में या हिंदी में ब्रह्मांड कहा जाता है। ये उसका शक्ति का प्रकार है, ठीक है ना। इसी शक्ति के कारण ऊनो पूनो धन ऋण, और इसके बाद आपका जो क्या फिलॉसफी कहना चाहिए, जो बिग बैंग थ्योरी, ये सब यहीं पर होता है, और इसके कारण फिर सारा चीज़ों का निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा आकाश कुंडा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, अनंत आकाश का प्रतीक है। ये जो गोलाकार दिखाई दे रहा है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। और इसको कहा गया है उमोटिया, अगटिया, अदिटिया, भुअटिया, माटिया, नदी, पर्वत, मौसम, जलवायु, जल, थल, नभ में विचरणी जीव जंतु, वनस्पति जगत एवं गंडोदाय की शक्ति। ये धरती में जितने भी जीव जंतु वनस्पति रहते हैं, उनमें चया पचया आचार प्रचार के कारण जीवन लगातार चलते रहता है, ठीक है ना। हवा, पानी, अग्नि, 5 प्रकार की शक्ति, 4 प्रकार की शक्ति, 3 प्रकार की शक्ति, और जितने प्रकार के मानव समाज हैं, जितने जीव जंतु वनस्पति हैं, पानी जल, उसका प्रतीक है हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना। ये पूरे आकाश कुंडा की शक्ति, ब्रह्मांड का प्रतीक, ये पूरा पृथ्वी, पूरा धरती का प्रतीक है ये। इसके बाद ये जो हाफ राउंड है, ये हाफ राउंड है, हम पहले ही बताए, ये कौन से रंग में रंगा हुआ है, लाल में। वहाँ हमने बताया कि मात्र शक्तियों का रंग लाल है, ठीक है ना। मात्र शक्तियों का रंग लाल है, और हमारी मात्र शक्तियाँ हर महीने एक जनन शक्ति को पैदा करता है, जिसका रंग लाल है। तो ये जो हाफ राउंड है, ये इसका रंग देखिए लाल है। ये जो सफ़ेद भाग मैंने आपको बताया, धरती में जो भी बीज है, पुरुष वर्ग का बीज है, उसका रंग सफ़ेद है। चाहे कोई भी जीव हो, चाहे मेढक हो, चाहे मछली हो, चाहे कुत्ते हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, सबका समझिए बीज का रंग सफ़ेद है। तो ये पितृ शक्ति का कलर सल्ला शक्ति, ये गांगरा शक्ति लाल शक्ति का। तो जैसे हमारे मुठवाल व्यवहाल घोडाम जी ने बताया कि दोनों का रंग से पीला होता है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। लाल वार्निश ले लीजिए और सफ़ेद वार्निश ले लीजिए, दोनों को बराबर मात्रा में मिलाइए, तो उसका रंग हल्का हल्दी का कलर हो जाता है। इसीलिए आप पीला पीला लपेटे हुए हैं। पीला लपेट के ये साबित करना चाहते हैं आप कि मेरी धरती में उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुआ है। पीला रंग गोंडवाना का रंग नहीं है, प्रकृति का रंग है। आप पीला कपड़ा लपेट के ये साबित कर रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति इस धरती में माता और पिता दोनों के मिलन से हुआ है। इसीलिए मैं पीला कपड़ा धारण किया हूँ। मैं प्रकृति वंशी हूँ, मैं अब प्राकृतिक वंशी नहीं हूँ। मेरी उत्पत्ति कहीं पेड़ से नहीं हुआ, कोई स्वर्ग नरक से ढकेला नहीं गया। मेरी उत्पत्ति मुख से, छाती से, कहीं से, किसी अंग से नहीं हुआ है। यही प्राकृतिक सत्य है कि माता और पिता के मिलन से, दोनों की शक्ति से हुआ। इसीलिए मैं पीला धारण किया हूँ। इसीलिए देखिए सफ़ेद और लाल के बदले में यहाँ पर एक हल्का पीला कलर बताया गया है, और उसके बीच में एक भ्रूण बताया गया है, बच्चे का भ्रूण। ये है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन है। जब स्पर्म इंटर करता है, देखे होंगे हमारी मातृ शक्तियों के अंदर, हमारी मातृ शक्तियों में जो इंटर होता है स्पर्म जो है शुक्राणु, तो जब इंटर होता है तो एक ही शुक्राणु अंदर होता है। तो जो अंड होता है, वो अंड ऐसे करके उसको समेटने लगती है। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में जाइए, आपको पता चल जाएगा, उसको ऐसे करके समेट लेती है। तो वो इसी प्रक्रिया को बता रहा है वो।
ह्यूमन फर्टिलाइजेशन सिस्टम को ये बता रहा है, मतलब जीवन का शुरुआत। आप सेवा गंगो कर रहे हैं तो आज का नहीं कर रहे हैं, इसकी सेवा गंगो करना मतलब जीवन की शुरुआत की सेवा गंगो करना है। समझ रहे हैं ना? जब हम भी नहीं थे, इस मानव रूप में नहीं थे, तब ये दोनों थे, साई लांगरा के रूप में थे, एक जीवाणु के रूप में थे। जो हमारे अंदर शरीर स्पर्म है वो कोई जीव थोड़ी है, एक जीवाणु है ना, लेकिन हाफ साइकिल में है। जब तक उसको मात्र शक्ति का अंड का साइकिल कंप्लीट ना हो तब तक जीवन नहीं बनता ना, अर्ध साइकिल में है। तो इसीलिए दोनों का प्राकृतिक संयोजन से ही नए जीवों का सृजन हुआ है। मेरा भी ऐसे सृजन हुआ है, इसीलिए मैं प्रकृतिवंशी हूँ, इसीलिए प्रकृतिवंशी कहलाते हैं ना। प्रकृतिवंशी का कहने का मतलब ये नहीं कि मैं नदी नाला तालाब में रहता हूँ, पेड़ की पूजा करता हूँ, कांदा कुसा खाता हूँ, इसका मतलब प्रकृतिवंशी नहीं होता है। मेरी उत्पत्ति और उत्पत्ति के बाद मेरा चलन पूरा प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के लिए होता है, इसीलिए मैं प्रकृतिवंशी हूँ। ठीक है ना? बता पाएंगे ना सबको? आपको केडर क्लास और चुने हुए व्यक्ति को यहाँ बुलाने का मतलब है इस नॉलेज का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझ रहे हैं ना? आप यहाँ से जो ज्ञान लेके जाएंगे उस ज्ञान को दूसरे को भी बताना है। कभी भी ये मत समझिए कि मेरे को मिल गया और सारे आदमी मेरे पीछे दौड़े ज्ञानी बोल के, ऐसा नहीं करना है। हम जितना ज्ञान को बढ़ाएंगे, जितना प्रकृति को बढ़ाएंगे, प्रकृति उतना ही शोभायमान होगा, पल्लवित होगा। इसीलिए प्राकृतिक ज्ञान को आपको लेके प्राकृतिक सम्मत ज्ञान को आगे बढ़ाना है। ये हो गया माता पिता, ये हो गया ट्रायंगुलर। ठीक है ना? ये ट्रायंगुलर हो गया। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। संसार में 3 ही प्रकार की शक्ति है, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, गुरु शक्ति। और इसका रंग देखिए, हमारे चमड़ी, हमारी स्किन का रंग है ये। और इसी में 750 लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सकल जीव जगत के सृजनवाद, संरक्षणवाद, क्षरणवाद के रहस्यवाद सिद्धांत को समेटे हुए पारी एवं पारी चिन्ह, गोत्र एवं गोत्र चिन्ह की उत्कृष्ट अवधारणा, ज्ञान एवं शक्ति। आपका जो गोत्र है ना 750, वो आपको दिया गया है, मेरे को दिया। जैसे मैं मरकाम हूँ, आप नेताम है, कोई मरावी है, कोई कुंजाम है, ऐसा करके अलग अलग को है ना गोत्र। तो ये 750 हम ही लोग हैं, ये हम लोग हैं। ये सब प्राकृतिक है, लेकिन ये भी प्राकृतिक है, क्योंकि जैसे मरकाम हूँ मैं, तो मेरा गोत्र चिन्ह क्या हुआ? आम का वृक्ष, मयूर पक्षी और सांड। ठीक है, सांड है जैसे वहाँ पर दिखाया गया है। तो ये चीज़ है आपका स्किन का कलर का मतलब है ये हम हैं। तो ये जितनी प्रकार की शक्तियाँ हैं, ये सब फड़ा पेन या बड़ा देव है। ठीक है ना? फड़ा पेन या बड़ा देव है, ये हम हैं, ये है बूढ़ा देव। इसीलिए बूढ़ा देव की स्थापना जो करते हैं ना, बूढ़ा देव की स्थापना पहले करते थे, साजा के वृक्ष को काट देते थे। समझ रहे ना? साजा के वृक्ष को काट दिए, उसका छोलाई कर दिए, और छोलाई करके फावड़ा के रूप में गाड़ देते थे, उसी को बूढ़ा देव बोलते थे। ऐसा नहीं करना है। जिंदा वृक्ष की सेवा उपासना करना है अपने को। साजा का वृक्ष जो है जिंदा करना है, उसको काट के ठूठ बना देते हैं और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये गलत है। दुर्गे भगत जी करते हैं ना? बताइए, मेरे में ताकत है क्या प्राण प्रतिष्ठा करने का? इसीलिए हमको जिंदा वृक्ष की सेवा उपासना करना है, चाहे साजा हो, सरई हो, और सारे वृक्ष हमारे से पूजनीय हैं, चाहे बरगद हो, चाहे पीपल हो। ऐसा नहीं कि बरगद पीपल की पूजा करें, बाकी पेड़ों को काट डालें, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, आजकल बरगद पीपल के भी पूजा कर रहे हैं, समझ रहे ना? लेकिन गमला पद्धति, गमला में बताइए, बरगद पीपल की पूजा करेंगे तो पीपल जो तालाब के किनारे होता है, जो फूल अपने स्पीड में बढ़ रहा है, उसकी सेवा उपासना करना है। गमले में ले आएंगे बरगद पीपल को, हाइब्रिड करेंगे, और जैसे बढ़ने लगेगा फिर काट देते हैं, बढ़ने ही नहीं देते। ऐसा सेवा गंगो हमको प्रकृति का नहीं करना है। समझ रहे हैं? पीपल, बरगद या किसी भी वृक्ष की पूजा करेंगे तो सीधा पूरे सबाब में रहे, पूरा रहे तभी करेंगे। वो गमला में लगाएंगे नहीं। और गमला में लगाएंगे तो जैसे बड़ा होता है जाके बाहर रोप दे रहे हैं।
ये नहीं कि काट दिए उसको। देखेंगे गमला में, आपके शहरों में दिखाई देता है ना, बरगद और पीपल का गमले में लगाए रहते हैं और काट काट के बढ़ने ही नहीं दिया जाता। मैं किसी व्यक्ति का हाथ पर काट दूंगा और उसको गुलाब जामुन खिलाऊंगा तो कोई मतलब है क्या बताइए? तो वैसे तो हो गया ना पेड़ पौधों को काटना। इसीलिए हम किसी पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे, सीधा उसकी सेवा उपासना करेंगे। यही सिस्टम है हमारे गोंडियन फिलॉसफी का। तो ये है बूढ़ादेव 750। तो आप आजकल सल्ले गांगरा स्थापित कीजिए, किसी पेड़ को मत काटिए। हाँ, इस सल्ले गांगरा के आसपास साजा, सरई, महुआ, डूमर, फलाना जितना पेड़ है इसको लगाइए, लेकिन घर के अंदर नहीं लगाना है, क्योंकि आप घर के अंदर पेड़ पौधा लगाएंगे तो आपका घर डैमेज हो जाएगा, आपका घर टूट जाएगा। इसीलिए हर चीज़ का डिस्टेंस मैं वहाँ भी बताया, प्रकृति ने हमको एक डिस्टेंस पैदा किया हुआ है। उसके एरिया में मैं नहीं घुस सकता, मेरे एरिया में वो नहीं घुस सकता। अभी कोरोना जो आया, प्रकृति का डिस्टेंस को डिस्टर्ब करने, प्रकृति के नियम को डिस्टर्ब करने के कारण कोरोना पैदा हुआ है, ऐसा जान पड़ता है। क्योंकि आप पढ़े होंगे, कोरोना जो निकला, जो विषाणु निकला, वायरस निकला, ये बताया जा रहा है कि चमगादड़ के जीन से पैदा हुआ। क्यों जगदाले साहब, ऐसी है क्या मान्यता? कि वैसे, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जीव जंतु वनस्पतियों को, जैसे चीन में क्या करते हैं, वो सभी जीव जंतु वनस्पतियों का मांस का भोजन करते हैं, ठीक है ना। जैसे लोमड़ी का भोजन करेंगे तो घर में लोमड़ी पालते हैं, चमगादड़ को खाएंगे तो चमगादड़ पालते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे सांप भी खाते हैं वो लोग, तो सांप को घर में पालते हैं। ऐसा नहीं करना है। हर जीव जंतु वनस्पति को एक डिस्टेंस में रहना है। उस डिस्टेंस को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो प्रकृति डिस्टर्ब होगा, उसका दुष्परिणाम होगा। अगर चमगादड़ को पेड़ में लटकना है तो पेड़ में ही लटकेगा, मैं इसको दड़बे में नहीं पाल सकता, मुर्गी के जैसा पालन नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? या मैं पेड़ में जाके नहीं लटक सकता, समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कभी रहा हूँगा पेड़ में, लेकिन अभी डार्विन का सिद्धांत फेल हो चुका है और भारत सरकार के साथ पाठ्यक्रम से उसको हटाया जा रहा है, डार्विन के सिद्धांत को। उसका कहना है अगर बंदर आदमी बनता है तो इतने दिनों में हमने किसी को आदमी बनते नहीं देखा, बंदरों को आज तो क्यों नहीं बन रहा है? हो सकता है कभी न कभी वो पेड़ में रहा होगा, उसका रीजन अलग है। मनुष्य पेड़ में था, उसका रीजन अलग है। वो बंदर था इसलिए नहीं रहता था पेड़ में। वो क्या है, रात के अंधेरे में जीव जंतु वनस्पति कीड़े मकोड़ों से डरता था। नीचे जंगली जानवर होते थे, वो अटैक करते थे मनुष्य के ऊपर ना, इसलिए डर के मारे रात को पेड़ में रहता था। वो बंदर होने के कारण नहीं रहता था। और जैसे ही उजाला होता था सूर्य, वो नीचे उतरता था और सूर्य की दिशा की तरफ चलता था। इसीलिए सारे ट्राइबल, सारे आदिवासी सूर्य की दिशा में उपासना करते हैं ना। हमारा जो पेन ठाना होता है पश्चिम की दिशा की तरफ से इंट्रेंस होता है और पूर्व की तरफ देख के हमसे वह उपासना करते हैं। आप अपने पेन शक्तियों को, अपने पुरखों को सूर्य के सदृश से मानते हैं, सूर्य के समान मानते हैं, क्योंकि सूर्य एक बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र है, सेंटर है। इसीलिए हमारा देखिए पेन ठाना, हमारा वास्तु पश्चिम की तरफ से इंट्रेंस होता है। हिंदूवादी व्यवस्था या मुस्लिम में या दूसरे लोगों में पूर्व की तरफ से इंट्रेंस होता है। उनका वास्तु अलग हो सकता है, उनकी मान्यता अलग हो सकता है। हम डिफाइन तभी कर पाएंगे सभी चीज़ों को एक साथ जाने, है ना। हम अपने बारे में बोलेंगे कि हम पश्चिम की तरफ से इंट्रेंस इसलिए करते हैं कि हम सूर्य की दिशा का अनुसरण करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका फड़ा पेन की शक्ति। इसके संबंध में जो भी सवाल है आप लिख के रखिए। ये फड़ा पेन की सेवा गंगो उपासना, सेवा का संबंध है आपका। इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई अकरा बकरा बलि सली इसमें नहीं दिया जाता, समझ रहे हैं। प्रकृति खुद जीवन को प्रकट करती है, तो जीवन का पूजन या जीवन की बलि उसमें नहीं दिया जाता। ये जो बूढ़ादेव है, जो कभी मानव आकृति में था, जिसने सारे चीज़ों के उपयोग किया, उसने मांस खाया, उसने चावल खाया, उसने रोटी खाया, इसलिए हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा है, उसको अर्पित करते हैं, बस इतना ही है। उसके ऊपर कोई वैज्ञानिक लॉजिक कुछ फलाना नहीं है। और सभी धर्म वाले करते हैं, सभी कम्युनिटी वाले करते हैं,
अलग अलग सिस्टम के द्वारा। तो ये फड़ा पेन की शक्ति हो गया, इसमें सारे चीज़ लिखा हुआ है। ये ट्रैंगुलर जो है शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, मूंदशूल शरीर, त्रैशूल्य शक्ति, तंद्रा जोग, 88 शंभु मुठवा लिंगों के ज्ञान का प्रतीक, इसका प्रतीक है। कल सवेरे मेडिटेशन का क्लास है। इस भारत में ही नहीं, संसार में कई प्रकार का मेडिटेशन है। रामदेव का भी है, आपका रवि श्री रवि का भी है, बुद्धिज्म का भी है, ब्रह्म कुमारी का भी है, और भी कई लोगों का मेडिटेशन है, कबीर वाले भी करते हैं। तो इस मेडिटेशन को किसने प्रारंभ किया? आखिर कोई तो पहला होगा जिसने प्रारंभ किया, और क्या समझ के किया होगा, किसका एग्जाम्पल, किससे प्रेरणा लिया होगा। इन सब चीज़ों की व्याख्या कल है। ट्राइबल मेडिटेशन जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, गौतम बुद्ध भी दिखाया जा रहा है, इसके बारे में बताया जाएगा। और ये है ट्राइबल थ्योरी या ट्राइबल एटेंडेंट फिलॉसफी। इस संसार में क्या चीज़ तीन तीन है, सब इसमें है। अभी आप इसका फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये फड़ा पेन का स्वरूप हो गया। इसके बारे में 10 मिनट हमारे एक्सपर्ट जो नागपुर से आए हैं, डॉक्टर रायन घोडाम बताएंगे। कृपया आप आइए और एक बताइए अपने बारे में। ऐसे निकलता है, लगा दीजिए। हेलो हेलो हेलो। गुरुजी धन्यवाद। ये जो फड़ा पेन का हमारा एक प्रतीक चिन्ह है, जिसे हम आज पूज रहे हैं, जैसा गुरुजी ने कहा कि इसका जो एक प्रतीक है, इसका रूप रंगेल सिंह भलावी जी ने हमें बताया। इसके पूर्व में यदि हम चलते हैं, मेरे पास 200 मुद्राएं जो है गोंड राजाओं की, उसका एक कलेक्शन है। मैंने 1500 सदी से लेकर उसके बाद जितनी भी मुद्राएं आई गोंड राजाओं ने जो चलाई, उस पर एक थोड़ा स्टडी किया मैंने। उसके बारे में मेरी किताब में भी मैंने दिया है। तो उन मुद्राओं में भी हमें इस प्रतीक चिन्ह जो गुरुजी ने कहा कि मातृ शक्ति जो बताया गया है हमें लाल रंग में, और सफ़ेद में जो हमें पितृ शक्ति बताया गया, ये दोनों चीज़ें हमें उस मुद्राओं में मिलती है। इसका अर्थ हम ये लगाते हैं कि कहीं ना कहीं रंगेल सिंह जी ने जिन्होंने हमें ये प्रतीक चिन्ह बताया, उनके पूर्वज, उनके पुरखा भी वो चीज़ को कहीं ना कहीं मानते और जानते आए। जैसा हम लोगों में लिखने का चलन नहीं था, हम लोग एक ओरल ट्रेडिशन जिसे कहते हैं, मतलब मौखिक ज्ञान, मैंने सुना, मैं मेरे बच्चे को बताऊंगा, वो अपने बेटे को बताएगा, मैं मेरे पिताजी से सुनूंगा। तो ये चलते आया था हम लोगों में। तो ये जो चीज़ है जो हम लोगों में चलते आया था, वो कहीं ना कहीं जो रंगेल सिंह जी ने जो प्रतीक बनाया और गोंड राजाओं की जो मुद्राओं में अभी भी हमें मिलता है, इससे स्पष्ट होता है कि ये हमारे आदि गुरु मुठवा हिरासुगा पांदीपारी कुपारलिंगो जी से लेकर चलती आई चीज़ है, जो हमारे पुणे मुठवाओं ने हमें बताई। अभी सावन का महीना आ रहा है। सावन के महीने में हम लोग देखते हैं, जैसा हमारे आसपास में कई लोग शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, हम देखते हैं। बेसिकली जिसे ये शिवलिंग कहा जाता है, लिंग पिंड जिसे कहते हैं, सुना होगा हम लोगों ने। लिंग पिंड का जो उत्पत्ति है वो होता है लिंगो पिंड से। जैसा हम जानते हैं हम लोगों में लिंगो हो गए, तो ये जो लिंगो थे, इन्होंने शंभू का जहाँ जहाँ राज था, शंभू यानी स्वयं भूतोर राजा, शंभू ये शब्द जो आता है, हमारी संस्कृति में शिव शंकर नहीं कहते, हम शंभू कहते हैं उन्हें, जैसा हम जानते हैं। शंभू ये शब्द में दो गोंडी वर्ड छुप चुपे हैं, एक संयुंग और एक भू। गोंडी में संयुंग मतलब होता है 5। अगर किसी को गोंडी आती है तो जानता है कि संयुंग मतलब 5, उंदी रण मूंड नालुंग संयुंग।
संयुग यानी 5 और भू यानी धरती। और संयुग और भू ये दो शब्दों को यदि हम मिला देते हैं, इसका उच्चारण हम एक साथ करते हैं, संयुग भू 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 संयुग भू, तो ये हमारा जो उच्चारण हो रहा है इसमें शब्द बन रहा है शंभु। यानी हम जो शंभु को पूज रहे हैं और एडवर्ड स्वेस जो विदेश से हमारे देश में आए और जिन्होंने गोंडवाना लैंड की संकल्पना बताई, और उन्होंने गोंडवाना लैंड में भी 5 खंड बताए। संयुग मतलब 5, मतलब हम कहीं पुरखों से जिसे पूज रहे शंभु को, उसका मतलब हमारी मातृभाषा में गोंडी में 5 भू के स्वामी होता है। और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि गोंडवाना लैंड में 5 खंड थे। अगर आप लोग मोबाइल में गूगल कर लो और गोंडवाना लैंड डाल दो तो उसमें गोंडवाना लैंड का फोटो है, अगर 5 खंड तो उसमें नाम रहेंगे। अभी भी आप कर सकते हैं ये सब चीज़ें। यानी हम जो चीज़ मानते आए, करते आए, जानते आए, वो कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक तौर पर, एक वास्तविकवाद के तौर पर कहीं ना कहीं एक संबंध रखता है, वो सच्चाई रखता है। अब शंभु को जैसा हम जानते हैं, हमारे संस्कृति में शंभु का राज्य 5 खंड धरती में था। तो जहाँ जहाँ शंभु जी का राज था वहाँ वहाँ लिंगो जो है उनका प्रतीक लिंग पिंड जिसे कहते हैं, अर्थात लिंगो पिंड, शैल्य घांगरा जिसे कहते हैं ना हम, उसको स्थापित करते हैं। अब खास बात यह है कि ये जो शैल्य घांगरा जो पहले था, प्रतीक था, जिसे लिंगोपिंड आज वर्तमान में लिंग पिंड कहा जाता है, जिस पे पानी चढ़ाने की परंपरा है, ये सिर्फ भारत में नहीं मिलता है, ये आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगा। ये पूरी दुनिया में हमको मिलता है। अफगानिस्तान में लिंगोपिंड पाया गया, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया जिसको शिबोन कहते हैं, शिबोन। अफगानिस्तान में जिसे पंचेसूत कहते हैं, अगर हम उसको अमेरिका में देखते हैं तो उसको हिवाता कहते हैं। एस एन मेहता नाम के राइटर है, वो कहते हैं कि जो हम लिंगों का पूजा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संबंध रखता है हिवाता नाम के एक भगवान से, जिसको अमेरिका में पूजा जाता है। इसका मैंने संदर्भ भी दिया है कि कौन सी किताबों में है करके वो। तो ये जो चीज़ है लिंगोपिंड, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रतीक से लिया गया है, उस पर जो जल चढ़ाने का एक प्रथा परंपरा है, वो कहाँ से आया? तो जल अर्थात जीवन। और जैसा गुरुजी ने बताया, पितृशक्ति और मातृशक्ति, यानी लिंगोपिंड, जिसमें लिंग भी और पिंड भी है, अर्थात मातृ पितृ। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आपकी उत्पत्ति इसी शैल्य घांगरा लिंगोपिंड से हुई है। और जल जो हम चढ़ाते हैं, जो जीवन का प्रतीक है, जो हमें बता रहा है कि इसी से ही जीवन की उत्पत्ति है। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, ऐसा नहीं है, ये हमको प्रैक्टिकली वर्तमान में देखी जा सकती है, जो दिखती है हमें, और जो सिर्फ हमारे देश में सीमित ना रहकर दूसरे देशों में भी है, और जिसे अलग अलग नाम से पूजा जाता है, अभी भी पूजा जाता है। तो ये जो है, जैसा अभी सावन महीना आ गया, जो गुरुजी ने बताया कि अभी मछलियाँ अंडे देगी, अभी मछलियाँ, तो इसमें क्या होगा, प्रकृति को जीव उत्पत्ति के समय हमें देना है। जैसा आप जानते हैं, हमारी एक सभ्यता में हम लोग, जैसा हमारे पुनिम गुरु ने हमें जो कर्तृत्व दिया है, उसको एक फॉलो करते हुए हम अपना नेंग और गोंगो करते हैं। ठीक है, नेंग गोंगो में कुछ लोग हमारे इसमें बकरा खाते हैं, कुछ लोग बकरा नहीं खाते, कुछ लोगों को मुर्गा चलता है, हम कुछ लोगों को मुर्गा नहीं चलता है, कुछ लोगों को मछली चलता है, कुछ लोगों को मछली नहीं चलता है। हम लोगों को हमारे तरफ, मतलब महाराष्ट्र साइड में अगर हम आएंगे तो जो कुमरे गोत्र के लोग हैं हमारे तरफ, जो 80 कुमरे कहते हैं, वो बकरा नहीं खाते। कतलाम गोत्र वाले हमारे इसमें मछली को छूते तक नहीं है। और हमारे में कुछ और गोत्र आएंगे जो सुअर को छुएंगे नहीं। वैसे ही हमारी संस्कृति में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। इसके पीछे प्रकृति अपने आप को तैयार कर रही है। जैसा हम देखते हैं कि नए पौधे उगते हैं, प्रकृति में नई जीव की उत्पत्ति होती है, हम जीव जंतु देखते हैं,
जैसा मछलियों का मैं आपको उदाहरण दिया, ऐसे कई प्राणियों में जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो सिद्धांत है जो आज हम दुनिया को दे रहे हैं, अगर 12 ही महीने प्रकृति का हम उपयोग करेंगे तो प्रकृति तैयार कब होगी? हमें उसे भी तो समय देना चाहिए। तो ये जो एक संदेश है जो हमारी संस्कृति में छुपा है, जैसा जब भी मैं आपको बताया कि हमारे गोत्र में, हमारे पाड़ी में हम एक कर्तृत्व लेके चलते हैं प्रकृति को बचाने का। हमारे हर इसमें, जैसा हमारे इसमें नैताम जी होंगे हमारे इसमें गोत्र, तो नैताम अर्थात नैता आम, मतलब वो कभी कुत्ते को नहीं मार सकते, नहीं मारना है उनको। सभी अगर किसी जीव के ऊपर चले जाएंगे तो जीव धरती से खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस धरती में सभी को जगा रहे, सिर्फ मनुष्य, सिर्फ मानव ही नहीं, सिर्फ सगा वेन ही नहीं, इसमें चींटी से लेके हाथी तक हर जीव रहे तो ही प्रकृति चलनमान रहेगी। इतना महान हमारा पुनिमी ज्ञान है और जिसे हमें समझना चाहिए। तो शुक्रिया। इसके बाद गुरुजी को देना चाहूँगा।